तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकेटर चूशो ने डिसाइड कर लिया था और जो मोटियन यहाँ पर आधा डेमन और आधा इंसान उसको यहाँ पे बुद्धू बनाते हैं। हाँ, तो सामने से बेसिकली वो यहाँ पे बुद्धू बनाने को तैयार था, इसलिए कहता बस यार हमारी मुलाकात हो गई ना, ये ऊपर वाले का नसीब यहाँ पे था, इसलिए अपन तुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। नो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सीधा डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहता है। और भाई मैं देख सकता हूँ जो टैलेंट है ना भाई, वो बुद्धिज्म के लिए यहाँ पे ज़्यादा परफेक्ट है, ना कि किसी डेमोनिक कल्टिवेशन के लिए। ये जो भाई तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारा जो भी सेट, तुम्हारा जो भी डेमोनिक क्लैन है ना, वो जो पूरा ब्रह्मांड है ना, उसके लिटरली एकदम जो कोना, जो सबसे नीचा एरिया ना, उस एरिया में बिलोंग करता है। वो अगर बुद्धिज्म के साथ यहाँ पे कंपेयर करे, वो उससे लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई तुमको बुद्धिज्म पे ध्यान देना चाहिए। तो सामने से ये भी सोच सके भाई हमारा पूरा दुनिया बल्कि ब्रह्मांड के एकदम कोने पे आता है। लेकिन एक सेकंड सीनियर, यार आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा, ये ब्रह्मांड क्या है? जो सुंदर चूश्वन कहते हैं ब्रह्मांड समझो भाई एक बहुत ही बड़ा विकास यहाँ पे मतलब दुनिया है, जहाँ पे कोई एक दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोग रहते हैं, जो कि यहाँ के मुकाबले बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसके सामने तुम्हारी इस दुनिया की कोई औकात ही नहीं है। ये दुनिया में जो बंदा डिवाइन स्टेज पे जाता ना, खाली उसी को जाने के परमिशन है ब्रह्मांड में, और किसी को भी नहीं है। और मैंने बोला ना, डेमोनिक टेक्निक तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो बुद्धिज्म है ना, वही तुम्हारे लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़िया और सबसे ज़्यादा परफेक्ट यहाँ पर है। जो बुद्धिज्म यहाँ पे होता है ना, और लोगों पे दया करना, लोगों को माफ करना, उस पर ज़्यादा डिपेंड है, ना कि डेमोनिक टेक्निक जैसा भाई बदला सीधे लेने का, मारने का, काटने का। तुमको भी तुम्हारे ट्राइब के ऊपर से बदला यहाँ पे लेना है भाई, क्या भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अपमान यहाँ पे क्या, मुझे बाहर यहाँ पे निकाल दिया। बदला बदलने का कोई भी खास मतलब होने नहीं है तुम्हारा भाई। मैं देख सकता हूँ विकास यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। तो तुम्हारा डेमोन क्लैन है, ऊपर से हेवनली डेमोन ट्राइब, बस बीच में यहाँ पे भाई रुकावट यहाँ पे बन रहा है। तो उस पर ध्यान देने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। बुद्धिज्म को अपनाओ और भाई इस दुनिया में तुम बुद्धिज्म के फाउंडर बन जाओ, बुद्धिज्म क्लैन के फाउंडर यहाँ पे बन जाओ। सबसे बढ़िया ये भी सोचते कि हाँ भाई डेमोनिक क्लैन जो कि पहले से बन चुका है, उस पर एक छोटा सा बस मैं एक मेंबर ही कहलाऊंगा, भले कि उनको ज़्यादा मैं उखाड़ लूँ। लेकिन अगर मैं बुद्धिज्म क्लैन का मेंबर बना तो लिटरली मैं उसका फाउंडर यहाँ पे कहलाऊंगा। सामने से रोके सीनियर आपने बोला बुद्धिज्म यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जैक्टली कितना स्ट्रॉन्ग होता है, जरा कुछ डेमो वेमो हो जाता तो मैं थोड़ा मान लेता। जो सुनते ये सामने से एक छोटा सा ऐसा अटैक भेजता है, ये कहते हो कि हाँ भाई ये इसके अंदर बुद्धिज्म का छोटा सा अटैक है जो लगभग डेमोनिक क्लैन के बराबर है। मैंने जानबूझकर छोटा सा किया, तुम फाइट करके देखो। तो ये भी सामने से अपना डेमोनिक क्लैन का हमला करता है। तो भाई लगभग दोनों बराबर यहाँ पे था। तो ये नोटिस करता भले बराबर यहाँ पर, लेकिन उन्होंने लिटरली बड़ा छोटा किया और मैंने पूरी पावर यहाँ पे यूज़ की। जब वो ज़्यादा बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, तो सोच सकते हो बुद्धिज्म तो सच में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल निकल जाएगा यार। इसलिए घुटने पे तो कहते हो कि ठीक है मास्टर, आप जो बोलते हो वो मैं करने को तैयार हूँ। तो ये भी कहते हैं गुड गुड गुड, अब तूने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया तो बुद्धिज्म के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे होते हैं, तो जो वो यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अब बुद्धिज्म का सबसे मेन रूल होता है भाई कि मॉन्क बनना, और मॉन्क यहाँ पे टकले होते हैं, यानी तुझे भी टकला होना पड़ेगा। तो आई डोंट नो भाई कल्टिवेशन की दुनिया पे जादू टोना होता रहता है, तो शायद जादू टोने से उसको उसी सेकंड में टकला यहाँ पे कर देता है, या शायद खुद से टकला हो जाता है। और मॉन्क के लिए उस मॉन्क वाला ड्रेस प्लस जो मॉन्क की छड़ी होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो भी दे देता है। तो सामने से चौक जाता है, ओ माय गॉड ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये तो बल्कि एक हेवनली वेपन है। अपना चूज वन मनी मन सोचते केवल पहली बार जिंदगी में मैंने ना कोई वेपन यहाँ पे बनाया था। ये दोनों वेपन जो कि मैंने इसको दे दिया, बना हमेशा तो मुझे सिस्टम देता रहता था, लेकिन मैंने खुद से बनाया। खुद से बनाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। उसको ये वेपन देने के बाद कहता चलो भाई मॉन्क का रूप तूने ले लिया है, अब जो मॉन्क की टेक्निक यानी बुद्धिज्म की जो टेक्निक्स होती है ना, आप उन्हें तुझे पास ऑन यहाँ पे करेगा। हाँ, तो वो सामने से पास ऑन यानी उसको दे देता है, तो उसको भी मिल जाती है, वो भी सीख लेता है। वो कहता है या मास्टर आपका शुक्रिया। अब सामने से भाई मैं अच्छाई के लिए आप आ चुका हूँ, मुझे ये चाहिए। अपना चूशवान भी खुश हुआ, मैंने अच्छे से एकदम इसको मैनिपुलेट कर दिया, ब्रेन वॉश यहाँ पे कर लिया। लेकिन अभी भी ना भाई बिलोंग करता है डेमोनिक क्लैन से, नहीं डेमोनिक टेक्निक जो डेमोनिक पन का एटीट्यूड है ना, वो भी हल्का से इसको कोने में कहीं ना कहीं घुसा पड़ा है, जो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। तो भगवान से दुआ करता हूँ कि वो कभी एक्टिवेट ना हो। इसका सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक डेमोनिक सेट के मेंबर को एक बुद्धिज्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, जिसके बाद से भाई बुद्धिज्म सेट के शुरुआत के पहला कीमत मतलब पहला कदम आपने बढ़ दिया है, तो बदले में आपको बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मिलता है। मतलब ऐसा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जिसके अंदर भी बुद्धिज्म के बारे में पूरा नॉलेज लिखा हो। ये भी कहता है इसके लिए भी रिवॉर्ड यहाँ पे था। वाह, ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर उसको दे देता है। ये कह दो कि हाँ भाई ये अपने पास यहाँ पे रखो, सीखो, ज्ञान यहाँ पे प्राप्त करो, डेमोनिक क्लैन में घूमो, और जो दूसरे और बंदे ना भाई उनको भी सिखाओ, उनको भी अपना मेंबर बनाओ बुद्धिज्म क्लैन का। वो भी कहता है यह मास्टर हो जाएगा। वो भी कहता है गुड बाय, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये प्रैक्टिस करने तो बाहर आता है, सिस्टम में लिखा आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने ना एक और बंदे को बुद्धू बना के अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लिया है। तो उसके बदले आपको दो रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते हैं, सीक्रेट रिम ऑफ चांस और सेकंड यहाँ पे मिस्टिक रिम। ये कहता है ये हुई ना बात। और मुझे ऐसा लगता है डेमोनिक लैंड में खाली ये नहीं बल्कि कुछ और भी काफ़ी टैलेंटेड डिसाइपल हो सकते हैं, मुझे मिलेंगे आगे चल के।
और इसको रिवॉर्ड यहाँ पे मिला था सीक्रेट रूम ऑफ चांस। हाँ तो बेसिकली वो यहाँ पे चेक करना चाहते क्या है, तो मालूम चलता है ना एक ऐसा रूम है ना जहाँ पे आप अपने आप को एक डुप्लीकेट यहाँ पे तैयार कर सकते हो, जिसका पावर, इसका सारी हरकतें आपके जैसा है। आप उसके साथ फाइट करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, खाली अपने साथ नहीं बल्कि जितने दुनिया में लोग हैं ना, आप उनका डुप्लीकेट यहाँ पे तैयार कर सकते हो, उसके साथ फाइट करके एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो। तो ये भी सामने से चौक जाता है, अरे वाह सिस्टम तूने क्या रिवॉर्ड दिया है। मुझे हमेशा टेंशन होता है भाई, मेरा पावर कितनी लिमिट है ना, मुझे चेक करने का हमेशा मन करता था कि भाई कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। ये इसने देखे बहुत ही बढ़िया किया है। तो चल भाई मेरा जो पावर है ना हॉर्नेबल स्टेज के 9वें लेवल पर है, तो सबसे पहले किसी ऐसे बंदे के डुप्लीकेट के साथ फाइट करता हूं जिसका पावर भी यहाँ पे हॉर्नेबल स्टेज के 9वें लेवल पर हो। हाँ तो एक बंदा मिलता है, उसके साथ फाइट करता है, उसको कुत्ते की मौत है ना हरा देता है। और ये खुश कि हाँ भाई एक बात मुझे समझ आ गया, जो मेरा लेवल होता है ना उस लेवल का बंदा अगर मेरा अपोनेंट है ना वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। इन शॉर्ट पूरी दुनिया में हॉर्नेबल स्टेज के 9वें लेवल का जो मतलब हॉर्नेबल स्टेज का आज तक कोई बंदा नहीं होगा जो मेरे सामने टिक पाएगा। लेकिन हॉर्नेबल स्टेज के ऊपर आता है हेवनली स्टेज, तो हेवनली स्टेज के पहले बंदे के साथ फाइट करके देखते हो कि मैं जीत पाऊंगा या फिर नहीं जीत पाऊंगा। तो जब ये हेवनली स्टेज के पहले लोगों के साथ यहाँ पे फाइट करता है ना, तो भाई लड़ाई करते करते उसकी भी मौत होती है, इसकी भी मौत यहाँ पे होती है, यानी मीन मौत रियली में नहीं होती, हारते बेसिकली। तो ये भी कहता है शिट, यानी अभी के लिए भाई हम लोग एग्जैक्टली बराबर यहाँ पर, लेकिन बराबर से काम नहीं चलेगा, मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है। तो लिटरली 10 दिन तक लगातार उसमें प्रैक्टिस यहाँ पे करता है। तो फाइनली हेवनली स्टेज बंदों के मार गिराता है और कहता है चलो भाई पूरी दुनिया में अपने से पहला इकलौता हॉर्नेबल स्टेज का बंदा बन चुका रहेगा जो कि हेवनली स्टेज वाले बंदे को भी जान से मार सकता है। गुड गुड, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और जैसे इतना करता है ना तो सिस्टम में लेके आता है कि भाई आप यहाँ से बाहर नहीं गए, आपने आराम से भाई सीक्रेट रूम यूज़ किया, प्रैक्टिस यहाँ पे किया और खुद का पावर यहाँ पे इंक्रीज किया, तो बदले में आपको ना मराइड बैटल इनसाइड यहाँ पे मिलता है एज अ रिवॉर्ड। ये कहते हैं वाह मुझे इस काम के बदले भी रिवॉर्ड मिल गया, बहुत ही बढ़िया। ये जो मुझे मिला ना मराइड बैटल रिवॉर्ड इनसाइड, मतलब मराइड बैटल इनसाइड, ये बेसिकली कमाल का ना बैटल इंटेड यहाँ पर है जो कि बैटल में यूज़ होगा। मुझे मिला तो अभी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब मैं पैदा हुआ ना तब से मेरे साथ है, इतना दिन प्रैक्टिस सके भाई मुझे फाइटिंग एक्सपीरियंस भी हो गया, ये भी मिल गया, बल्ले बल्ले मजे आ गए। लेकिन कितना फायदा मैं अकेले उठाऊं यार, इसलिए अपने डिसाइपल्स को भी फायदा देता हूं। तो अपने डिसाइपल को भी प्लस जो शूशियन नुकरानी यहाँ पे थी उसको भी बुला लेता हूं, कहता सुनो सामने में तुमको मिस्टिक रूम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यानी सीक्रेट रूम समझो, जहाँ पे जा सकते हो और किसी डुप्लीकेट को चूज सके उसके साथ यहाँ पे फाइट कर सकते हो, जिससे भाई तुम्हारी लड़ाई का एक्सपीरियंस होगा और पावर यहाँ पे इंप्रूव होगी। तो सामने से चूशियन कहती है अच्छा तो भाई आप कोई डुप्लीकेट तैयार कर सकते हो, अपना भी तैयार कर सकते हो फाइट करने के लिए, दूसरे जो बंदे लोग उनको कैसा चैलेंज नहीं कर सकते, जबरदस्ती यहाँ पे लड़ाई करना पड़ेगा। ये कहता है कि भाई कहना क्या चाहते हो, तुमको किसके चैलेंज करके किसके साथ तुमको फाइट करना है। ये कहती है भाई है ना आपका डिसेबल डिंगू साला हरामजादा, मुझे गुस्सा आता यार। वो जब शॉर्ट की प्रैक्टिस करता ना उसने मालूम है क्या किया, उसने मेरे एक पुतला यहाँ पे बना लिया लकड़ी का, उस पर बार बार यहाँ पे मारता, उस पर प्रैक्टिस करता है। यार मैं तो स्टार्टिंग में इग्नोर मार दिया, लेकिन रोज प्रैक्टिस करता है, रोज मार मार के भाई मुझे बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए भाई मुझे मतलब बदला लेना है। जो सुन देगा तो अच्छा ऐसी बात है कि मैं उसको बोलूंगा तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करे, मनी मन सोचता भी मैंने उसको मना किया कि लड़कियों से दूर रहो, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मतलब लड़की का पुतला बना के उसकी कुटाई करना यहाँ पे चालू कर दो, थोड़ा समझाना पड़ेगा यार उसको। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।